अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आर लर्निंग जोन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फाइनल टर्म सीरीज ENG 501 में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेसन नंबर 21। वीडियो को एंड तक आपने लाजमी देखना है और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर किया करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बच्चों, आज हमने इस चैप्टर में कुछ चीज़ें जो पढ़नी है ना, वो है कि कैसे न्यू वर्ड्स आए, स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन का स्टैंडर्ड कैसे डेवलप हुआ, स्लैंग्स का रोल क्या था, एशियन और रजिस्टर का क्या सीन है, और ब्रिटिश और आयरिश इंग्लिश की हिस्ट्री और फीचर्स कुछ पढ़ने हैं। तो पहला अगर हम टॉपिक देख लें 151, तो उसमें क्या है कि इस टॉपिक में है कि हम ये देखेंगे कि मॉडर्न इंग्लिश में कितने नए वर्ड्स आए और कैसे आए। तो जो इनके जो वोकैबुलरी का इंक्रीज़ हुआ था, अब जो नए वर्ड्स आए थे वो कैसे आए थे। ऑलरेडी मौजूद वर्ड्स को साइंटिफिक सेंस दे दी गई, फॉरेन लैंग्वेज से वर्ड लिए गए, और जो कुछ थे ना बिल्कुल न्यू इन्वेंट हुए थे। अब जो ऑलरेडी मौजूद वर्ड्स थे उनसे जो साइंटिफिक सेंस दे दी गई वो कैसे थी, जैसे केमिस्ट ने साल्ट, बोटनिस्ट ने फ्रूट, जोलॉजिस्ट ने पैरासाइट, ठीक है। और फॉरेन लैंग्वेजेस जो हमने लिए थे वो लैटिन से कौन सा लिया, ग्रीक से कौन सा लिया, और जर्मन से। लैटिन से हमने लिया कोरोला वगैरह, टिबिया, ग्रीक से एक्नी, एक्जेमिया, और जर्मन से लिए ये कोबाल्ट और क्वार्ट्स, इस तरह के। और फिर कुछ थे जो फ्रॉम द नेम ऑफ मॉडर्न यूरोपियन साइंटिस्ट आए, तो वो जैसे साइंटिफिक यूनिट्स जैसे कोलम, ओम जर्मन से आया, और जो है वोल्ट है वो इटालियन। ये उसके बाद जो अब नए वर्ड्स बिल्कुल इन्वेंट हुए थे वो कैसे थे, अब वो ये था कि ग्रीक रूट से भी आए। ग्रीक रूट से कौन से थे, एनोड, कैथोड। लैटिन से हैबिटेट और इन्वर्टिब्रेट। और कुछ थे जो कि मैनी साइंटिफिक वर्ड्स कंटेन बोथ ग्रीक एंड लैटिन मॉर्फीम्स, जो दोनों कुछ थे जो दोनों लैंग्वेजेस से थे, ग्रीक से भी थे और लैटिन से भी थे, जैसे बायोस्फीयर, होम्योग्लोबन, माइक्रोस्पीसीज, इस तरह की। और इसमें एक और चीज़ है शॉर्टन वर्ड। तो शॉर्टन वर्ड भी इसी वक्त डेवलप हुआ था, जैसे कि अब फोटोग्राफर से फोटो, पब्लिक हाउस से पब, अक्यूट से क्यूट। यहाँ पर फिर हमारे पास है जैसे एडवर्टाइजमेंट के लिए एड, एग्जामिनेशन के लिए एग्जाम, जिम्नेजियम के लिए जिम। और फिर हमारे पास ब्लेंडिंग का वर्ड है। अब ब्लेंडिंग क्या होती है, ब्लेंडिंग होती है कि दो लफ्ज़ को मिला करना, ब्लेंड करके एक लफ्ज़ बनाया जाता है। जैसे कि ब्रेकफास्ट और लंच से ब्रंच बन जाए, ब्रेकफास्ट का BR पहले और फिर लंच का UNCH। इसी तरह ये मिजरेबल और फिल्मसी से मिमसी बन जाए, इस तरह का। तो ये था हमारे पास वोकैबुलरी का इंक्रीज़ है। अब 152 टॉपिक हमारे पास है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ स्पेलिंग एंड चेंज इन प्रोनाउंसिएशन। इसमें हमने क्या पढ़ना है, ये हमारे पास है कि देयर आर फ्यू डिफरेंस बिटवीन एडिशन, पंक्चुएशन एंड व्हाट वुड बी कंसिडर्ड करेक्ट टुडे। यहाँ पर है कि 18th सेंचुरी में एडिशन की जो राइटिंग ऑलमोस्ट आज जैसी थी, बस कुछ माइनर डिफरेंसेस थे जो कि लेकिन जो ऑर्थोग्राफी है ना वो ऐसी थी जैसे आज हम यूज़ करते हैं। अब मिडिल इंग्लिश में स्पेलिंग स्टैंडर्ड नहीं थे। शेक्सपियर का जो है ना वो भी नाम जो है वो डिफरेंट स्पेलिंग्स हैं, ये आपको लास्ट लाइन में नज़र आ रहे होंगे लिखे हुए। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास है अ पावरफुल फोर्स फॉर स्टैंडर्डाइजेशन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंटिंग। ये आपने लाइन अच्छे से याद रखनी है, MCQs के लिए। प्रोनाउंसिएशन में क्या हुआ, प्रोनाउंसिएशन में ये हुआ कि यूनिवर्सल जो है ना एजुकेशन और बुक्स की वजह से स्पेलिंग प्रोनाउंसिएशन कॉमन हुई। जैसे कि शेड्यूल पहले SC से शुरू होता था, शेड्यूल बिगिंस विद S एंड वाज कॉमनली स्पेल्ड शेड्यूल और स्केड्यूल। और ये जो स्पेलिंग विद SCH डेट्स फ्रॉम द मिड 17th सेंचुरी, ये कब आया, ये मिड 17th सेंचुरी से हुआ। स्केड्यूल पहले S से शुरू होता था, शेड्यूल होता था। अब यहाँ पर देखें लेट मॉडर्न पीरियड का इंपॉर्टेंट चेंजेस कौन से हैं। लेट मॉडर्न पीरियड में इंपॉर्टेंट चेंजेस जो ये लाइंस लिखे हैं ये क्या है कि पहले जो R है ना वो हर वर्ड में प्रोनाउंस होता था, जैसे बार्न, पर्सन। लेकिन आज जो है ना इंग्लैंड में R सिर्फ तब होता है प्रोनाउंस जब वो वावल से पहले आता है। स्लैंग इन द 19th एंड 20th सेंचुरी। अब स्लैंग इन द 19th-20th सेंचुरी में हमने क्या पढ़ना है कि स्लैंग इज अ पिक्यूलियर काइंड ऑफ वेगाबोर्न लैंग्वेज। आपने MCQs के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है इस लाइन का। स्लैंग को हम एक वेगाबोर्न लैंग्वेज भी कहते हैं। हमेशा स्टैंडर्ड स्पीच के बाहर रही है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके फिर उसके अंदर आ जाती है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ लैंग्वेज एंड कैन नॉट बी इग्नोर्ड। 19th सेंचुरी में क्या हुआ कि स्लैंग्स को साइंटिफिक नज़रिए से देखना शुरू हुआ, और जॉनसन की जो डिक्शनरी है ना उसमें स्लैंग्स के लफ्ज़ नहीं थे। जो वेबस्टर है ना 1828 उसने इसको कहा लो वल्गर अनमीनिंग लैंग्वेज कहा। फिर डेफिनेशन ऑफ ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी 1911 में क्या हुआ, इसकी डेफिनेशन जो यहाँ पर बस लिखी हुई है आपने याद रखनी है। लैंग्वेज ऑफ अ हाईली कोलोकियल टाइप बिलो द लेवल ऑफ स्टैंडर्ड एजुकेटेड स्पीच। नेक्स्ट है हमारे पास द इशू ऑफ रजिस्टर एंड एशियंट 154। इसमें बच्चों हम देखेंगे कि एशियंट और रजिस्टर का क्या सीन है।
इंग्लैंड में जो है ना वो आरपी है। आरपी हम क्या इसकी ये एब्रीविएशन किसके लिए यूज होता है? रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन, मुखफ़िफ है रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन का। अब एक नॉन रीजनल एजेंट माना गया आरपी को, जो कि पब्लिक स्कूल में बोला जाता था। आज जो है ना रिसीव प्रोनाउंसिएशन को जो इज्जत है, जो प्रेस्टीज है, वो कम हो गई है, क्योंकि एजुकेशन और पावर सिर्फ पब्लिक स्कूल तक लिमिटेड है। आरपी अपने याद रखना है, ये रिसीव प्रोनाउंसिएशन है, और जो आर ए है वो रीजनल एजेंट है। फिर यहाँ पर है BBC नाउ हैव एजुकेटेड वेल्श एंड स्कॉटिश एजेंट, ये आपने याद रखना है। नाउ वेरी रिस्पेक्टेड ब्रॉडकास्ट ऑन द BBC नाउ हैव एजुकेटेड वेल्श एंड स्कॉटिश एजेंट। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है जी यहाँ वाला, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास, लास्ट वाला है ब्रिटिश एंड आयरिश इंग्लैंड। ये क्या है? अब ब्रिटिश और आयरिश इंग्लैंड में हम देखेंगे कि जो आयरलैंड है और आयरिश इंग्लिश है उसकी हिस्ट्री देखनी है। अब देखें ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है टॉपिक। आयरलैंड इज द सेकंड लार्जेस्ट आइसलैंड ऑफ द ब्रिटिश आइसलैंड, जो कि है ना आयरलैंड है वो ब्रिटिश आइसलैंड का सेकंड लार्जेस्ट आइसलैंड है। पॉलिटिकली अगर हम डिवाइड करें तो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड 5 to 6 एरिया है, और नॉर्थन जो आयरलैंड है वो यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है। जो नॉर्थन आयरलैंड है ना वो यूनाइटेड किंगडम का यूके का हिस्सा है। अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो 10,500 से यहाँ पर एविडेंस ऑफ अर्लीस्ट ह्यूमन प्रेजेंस ऑफ ह्यूमंस यहाँ पर आया। 10,015 इज डेटेड एट 10,1500। उसके बाद फर्स्ट सेंचुरी में क्या हुआ? ये गायलेक आयरलैंड, और 5th सेंचुरी में क्रिश्चियनिटी, 12th सेंचुरी में नॉर्मन इन्वेजन, 16 to 17 सेंचुरी में इंग्लिश कॉलोनाइजेशन, 20th सेंचुरी में वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुई, और पार्टीशन भी हुई थी आयरिश फ्री स्टेट्स प्लस नॉर्थन आयरलैंड की। अब आयरिश इंग्लिश की फीचर्स यहाँ पर क्या है? फीचर्स हमारे पास यहाँ से शुरू हो रही हैं। अगर फीचर्स आ जाएँ तो आयरिश इंग्लिश हैज इट्स ओरिजिन इन 1169। 1169 से इंग्लिश का यूज स्टार्ट, 1250 के टेक्स्ट मिलते हैं और 1250 के, ठीक है। और आयरिश, फ्रेंच और इंग्लिश का कंपटीशन था। 17th सेंचुरी तक आयरिश का स्टेटस स्ट्रॉन्ग था। फिर हमारे पास है प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन में अब अपने क्या पढ़ना है? प्रोनाउंसिएशन में ये हमारे पास है टे, टी, डिसीव, फन, फाइन, उसके बाद प्रोड्यूस, फिस्ट, बटर, और ट्रू, इस तरह की जो है ना। तो आयरिश जो है ना, आयरिश इंग्लिश में प्रपोजिशन जो है वो यूनिक यूज़ होती थी, नई मुनफरिद यूज़ होती थी। अब यहाँ पर हम अगर देख लें कि हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा, तो इस दौर में इंग्लिश ज़बान में बहुत ज़्यादा नए अल्फाज शामिल हुए। साइंटिस्ट वालों ने मुख्तलिफ तरीक़ों से अल्फाज बनाए, जैसे पुराने लफ्ज़ को नए साइंटिफिक मतलब दे देना। ग्रीक और जर्मन वगैरह से भी लफ्ज़ लिए गए। 19वीं और 20वीं सदी में स्पेलिंग जो है वो एक जैसे हो गए थे, मगर प्रोनाउंसिएशन में कुछ चेंजेस थी। और जो आर साउंड है वो पहले जो है ना, जैसे बार्न वगैरह में आर की आवाज़ आती थी, लेकिन बाद में नहीं आती, चेंज हो गया। स्लैंग क्या है? स्लैंग यानी आम बोलचाल का लफ्ज़ भी ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। यही हमने आज इस चैप्टर में पढ़ा था। अगर हम देख लें कि हमने इसमें हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से आ रहे हैं, तो वो हैं कि हाउ वाज द साइंटिफिक, यानी कि जो न्यू साइंटिफिक वोकेबलरी है वो कैसे क्रिएटिंग मॉडर्न इंग्लिश में। उसके बाद स्लैंग इन 19th and 20th सेंचुरी के बारे में पूछा जा सकता है। प्रोनाउंसिएशन के बारे में पूछ सकते हैं। ब्लेंडिंग के बारे में पूछ सकते हैं। तो ब्लेंडिंग क्या है? जब दो वर्ड से एक वर्ड ब्लेंड होकर मिलता है। उसके बाद यही क्वेश्चन है। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।